तो मेरी फ्रेंड है नैन्सी, जिसके बारे में मैं आपसे बातें करती हूँ। तो क्या आप भाई का रिश्ता नैन्सी से करने वाले हैं? हाँ बेटा, हमने तो नैन्सी को बचपन से ही हमारे बेटे ध्रुव के लिए चुन लिया था। एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी होने वाली बहू। भाई साहब, हमें तो कोई ऐतराज नहीं इस रिश्ते से। बस एक बार ध्रुव और नैन्सी एक दूसरे से बात कर ले। भाई, आपकी किस्मत खुल गई, जो इतनी सुंदर बीवी मिल रही है। बेटा, ध्रुव को ऊपर छत पे ले जाओ, मैं चाय वही भिजवाती हूँ। देख भाई, अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। तुझे जो भी चाहिए, जितना भी दहेज चाहिए, बस बोल दे। पर कल को मेरी बेटी को किसी भी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। देख अभिराज भाई, तू अपनी इकलौती बेटी हमें दे रहा है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ अभिराज भैया, हमें तो बस एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू चाहिए थी, पर आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मुझे काजल बता रही थी तुम इसके साथ MBBS कर रही हो। जी। मैं पिछले साल ही UPSC के अटेम्प्ट में चौथा स्थान लाया था और अब यहीं पर मेरी पोस्टिंग है। मैं IPS के पोस्ट पर हूँ। ये तो अच्छी बात है, पर आपके पापा ने इसके लिए कभी मना नहीं किया? क्योंकि वो तो CM हैं, तो उन्होंने नहीं चाहा कि आप ही पॉलिटिक्स में आए। नहीं, पापा ने मुझे शुरू से ही कहा था कि मुझे UPSC ही करना है, और वो भी अपने दम पर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपको कोई ऐतराज नहीं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, पूछ सकती हो। कल को मैं एक डॉक्टर बनूंगी और आप तो एक पुलिस वाले हैं ही। क्या हमारी कल को जमेगी? कहीं अगर लड़ाई होने शुरू हो गए तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे, जैसे बाकी लोग करते आ रहे हैं? नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि चाहे लड़ाई जितनी भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और सच बताऊं तो तुम्हें तो मैंने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था, जब तुम मुझसे टकराई थी, और अब तुम चाहे जितनी मुझसे लड़ाई कर सकती हो। मुझे अपने बारे में सारी सच्चाई ध्रुव को बता देनी चाहिए। अगर उनको बाद में पता चलेगा तो हमारे बीच की जो विश्वास की डोर शुरू भी नहीं हुई है, वो पहले ही टूट जाएगी। और कब तक ये सच ध्रुव से छिप पाएगा? नैन्सी, कहाँ खो गई हो? ओह हेलो। हाँ, क्या हुआ? वो मैं। ध्रुव बेटा, चलते हैं, फिर से लेट हो जाएंगे। शांति बहन, आप तो जानती ही है कि नैन्सी हमारी इकलौती बेटी है, तो हमने कभी उससे कोई काम नहीं करवाया। तो प्लीज आप उसे कभी डांटना मत। अरे भला मैं क्यों डांटूंगी, नैन्सी तो मेरी भी बेटी है। फिर देखते ही देखते अभिराज जी की लाडली बेटी नैन्सी की शादी उसकी इच्छा के खिलाफ राधा कृष्ण जी के बड़े बेटे ध्रुव से हो गई। अरे 8 बज गए। आप तो आराम से तैयार हो रहे हैं, मुझे उठा नहीं सकते थे? वो तो मेरी नींद पूरी हो गई, वरना अभी तक मैं सोती ही रह जाती और मेरी पूरे घर में बेइज्जती हो जाती। अरे अरे रिलैक्स, इतना क्यों हड़बड़ा रही हो? तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मम्मी ने स्पेशल ऑर्डर दिया था कि जब तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई तुम्हें नहीं उठा सकता। और वैसे भी मुझे तो आदत ही नहीं है देर तक सोने की, इसलिए मैं तो उठ गया। अब अगर तुम उठी गई हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ, हम साथ ही नीचे चलेंगे। ठीक है, आप रुकिए, मैं आती हूँ। बस 10 मिनट दीजिए मुझे। नैन्सी बहू, क्या कर रही हैं? अरे वो तो अपने रूम में ही है। कल बेचारी बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने ही ध्रुव से मना किया था उसे उठाने के लिए। ओहो, अपनी बहू के लिए तो बड़ा प्यार आ रहा है मम्मी को। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है काजल। हमें तो छुट्टी वाले दिन भी देर तक नहीं सोने देते, और भाभी को तो। हाँ हाँ, अब तुम दोनों का लेक्चर खत्म हो गया हो तो जाओ, जाकर पौधों को पानी दो। बेटा, अभी इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है?
तुम्हारी नींद तो पूरी हुई ना? माँ, मेरी नींद पूरी हो गई है, आप चिंता मत कीजिए। बेटा आ, नाश्ता कर ले। अरे बहू, अभी नाश्ता थोड़ी करेगी शांति बहू, पहले तो रसोई की रस्म तो हो जाए। हाँ, हमें भी तो नई बहू के हाथ का बना आज तो लौकी का हलवा खाना है। अरे भैया, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपको थोड़ी दादी ने खाना बनाने को बोला है। हाँ भैया, भाभी को बोला है। अरे मैं क्यों परेशान होऊंगा भला। माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अब क्या होगा नैन्सी? तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता और मम्मी ने तो आज तक मुझे किचन में घुसने तक नहीं दिया। बेटा, हमें पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर कुछ रिश्तेदार थे, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली, पर तुम चिंता मत करो, शेफ ने पहले ही सारा खाना बना दिया है। तुम बस अपने पवित्र हाथों से उस खाने को छू लेना, बाहर कोई लोग बातें ना बनाए। ओह, थैंक यू मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द खाना बनाना सीख लूंगी ताकि आगे से किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। फिर ऐसे ही शादी के 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन, नैन्सी, मन तो करता है तुझे कभी खुद से दूर ही ना जाने दूं, अपने पास ही रख लूं। अरे तुम तो हो भी तो इतने सुंदर। तुम भी ना। अरे क्या हुआ माय डार्लिंग, तुम एकदम से उदास क्यों हो गई? ध्रुव, जब मेरी सच्चाई आपके घर वालों को पता चलेगी तो क्या फिर वो मुझे अपनाएंगे? नैन्सी, तुम क्यों खामखा टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ संभाल लूंगा। आ जाओ, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अरे सुशीला जी, आप चाय क्यों लेकर आईं? आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे पता है, आप नैन्सी के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे हो। सुशीला जी, मुझे तो बस यही टेंशन खाए जा रही है। हमने तो नैन्सी की शादी तो जिद से करवा दी, अब अगर उन लोगों को नैन्सी की सच्चाई पता चलेगी तो? अरे अब आप खामखा परेशान होने से क्या वो सच्चाई छुप जाएगी? लगता है ध्रुव को तो नैन्सी की सच्चाई पता चल चुकी है। फिर ऐसे ही साल पे साल बीतते गए। नैन्सी की स्टडी तो जैसे तैसे कंप्लीट हो चुकी थी। उधर काजल की भी शादी हो गई, अरुण ऑस्ट्रेलिया चला गया आगे की स्टडी के लिए, और राधा किशन जी भी चल बसे थे। अब आगे देखते हैं क्या चल रहा है नैन्सी की लाइफ में। सुनो ध्रुव, अभी मुझे कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, देहरादून जाना है आज ही, तो आप आज घर जल्दी आ जाना, ओके? अरे नैन्सी, क्यों इतना टेंशन ले रही हो जॉब को लेकर? तुम्हें क्या जरूरत है जॉब की? वैसे भी मैं अच्छा खासा तो कमा रहा हूँ। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पापा का? हाँ बहू, ध्रुव एकदम सही कह रहा है। क्यों इतना टेंशन ले रही हो? बस आराम से मेरी तरह घर पर रहो और मजे करो। कल को बच्चे हो जाएंगे तो उनका भी ध्यान रखना होगा। और हाँ, अब अपनी फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दो। शादी को 2 साल हो चुके हैं। माँ, मेरा खाना हो गया, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। नैन्सी के मम्मी पापा ने तो बहुत सोच समझकर अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घराने में की, पर वो कहते हैं ना, किस्मत कहाँ पीछा छोड़ती है। एक लड़की को अच्छा घर, सास ससुर तो मिल जाते हैं, पर उसके सपने हमेशा सपने बनकर रह जाते हैं। अरे माँ जी तो अब बच्चे का बोल रही है, अब अगर उनको मेरी सच्चाई पता चली तो? अरे ओ नैन्सी बेटा, जरा 4 कप चाय बनाकर लाना। हाँ माँ, अभी लाई। अरे शीला बहन, वो अरोरा जी का बड़ा बेटा साहिल है ना, उसकी पत्नी को अभी तक बच्चा नहीं हुआ, शादी को 8 साल हो गए। हाँ, मैंने तो रस्तोगी आंटी से सुना था कि उसकी दोबारा शादी करने की सोच रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ शादी के बाद जितना जल्दी हो सके बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। अरे शांति बहन, अब तक तो तूने भी खुशखबरी नहीं सुनाई। ध्रुव की शादी को 3 साल होने को आए हैं। ये देखो, बहू रानी खुद ही आ गई। अब इससे ही पूछते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी। अरे बहू रानी, कब तक हमें पोते के दर्शन करवाओगी?
शादी को 3 साल होने को आए हैं। अब जल्दी ही खुशखबरी सुनाएगी मेरी बहू, तो हमें तो बस उसी दिन का इंतजार है। नैन्सी, ओ नैन्सी, कहाँ हो डार्लिंग? अब जल्दी ही खुशखबरी सुनाएगी मेरी बहू। हाँ ध्रुव, बोलो, क्या हुआ? मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अभी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, अभी लाती हूँ। तो हमें तो बस उसी दिन का इंतजार है। नैन्सी के दिमाग में तो बस वही बातें बार बार गूंज रही थी। तबे अरे नैन्सी, क्या कर रही हो? इधर आओ। माँ, वो क्या है ना, मैं ध्रुव के लिए कॉफी बनाने आई थी। पर अब बोलो, आपको कोई काम था क्या? काम तो था, पर जाकर एक बार ध्रुव को कॉफी बना दे। और सुन, एक कप मेरे लिए भी बना देना। हाँ माँ जी, बोलो, आपको कुछ काम था क्या? देख बहू, तेरी शादी को अब 3 साल हो गए हैं। इतने दिन तो हम सोचे थे कि एक बार अपनी स्टडी पूरा कर लो, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचना। पर अब तो वो भी कंप्लीट हो गई है। और उस दिन तुमने नहीं सुना था वो औरतें क्या क्या बोल रही थी? तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।